हाँ चलो, अब मेरा जो ये कॉर्ड है, जो वो अपना सेंटर के ऊपर जो बनाती है एंगल, उसका हाँ हाफ एंगल ये होता है, और जो वही मतलब इधर जो एंगल बनता है उसका डबल एंगल ये होता है। अब मेरा हाँ। यहाँ पे कितना बना? 120। यहाँ पे कौन सा कितना बना एंगल ए ओ बी ऊपर पहले पार्ट में? 60। हाँ 60। तो यहाँ पे कितना बनेगा? अभी मैंने कुछ बोला? 120। नहीं गलत, मैंने गलत बोला था। 180। मैंने नहीं, मैंने आपको क्या बोला, जो एंगल यहाँ पे बनता है एक्स डिग्री का, हाँ ठीक है, हाँ। वो यहाँ पे 2x हो जाएगा, मतलब उसका डबल। ये x है तो इधर 2x। मान लो इधर 50 है तो इधर कितना होगा? 100। हाँ। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे फिर कितना होगा? उल्टा मैं पूछ रहा हूँ। 30। 30। हाँ 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 हाँ, 30 30। तो मेरा ए सी बी आ गया 30 डिग्री का। हाँ। ठीक है। ओके। अच्छा, और आर्क ए बी, ये भी। आर्क ए बी कैसे निकालते हैं? आर्क ए बी का मतलब क्या होता है, आपको पता है? ए बी का डिस्टेंस कितना है? ए बी का डिस्टेंस कितना है, तो आर्क का फिर कैसे हुआ वो? अ, जितना मुझे लगता है ना, इसका होगा 30 डिग्री आएगा शायद। मुझे आंसर एक बार देखने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा सर 60। हूँ। 60 डिग्री बोला है यस सर। आंसर में। ठीक है, मुझे एक बार देखने दोगे आप? ओके। मेजर और माइनर और हम्म अ, यही है शायद, है ना? सर 60 ना। आपको समझ लगी कि कैसे आया वो 60? हाँ सर समझ में आया। कैसे आया, मुझे बताओगे? सर हमने एंगल ए ओ बी का डिस्टेंस 60 काटा था, निकाला था। हाँ। तो उसने उसने क्या पूछा है कि आर्क ए बी का डिस्टेंस कितना है। अच्छा। तो एंगल ए ओ बी और आर्क ए बी का डिस्टेंस हम्म, सेम होता है। अच्छा ठीक है, तो मतलब 60 डिग्री आएगा आंसर। हाँ यस सर 60। ठीक है, मुझे एक बार क्रॉस वेरीफाई करने दो, मैं 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मेजर ऑफ आर के बी है 60 डिग्री। ठीक है। सही बोला आपने। यस सर। हाँ, तो अगर मेरी ए बी की आर्क, और ए बी मेरी आ गई 60 डिग्री, तो फिर मेरी आर्क ए सी बी कितनी होगी?
ACB। मैं आपको बता देता हूँ, आर्क ए बी हाँ प्लस आर्क ए सी बी, ये कौन सी आर्क है, मेजर की माइनर, ए सी बी? मेजर। हाँ, मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क का सम कितना होता है, 360 डिग्री। हाँ सर। ठीक है, अब मुझे ए बी की वैल्यू पता है 60 डिग्री, हाँ तो ए सी बी 60। की वैल्यू क्या आएगा? ओ वो हो गई 360 30। माइनस 60, ए सी बी की 30। वैल्यू 60 डिग्री है ना, 300। 300। ये हो गया। उसके हाँ बाद हम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। इन दी फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ है। हाँ सर। जैसे ही उसने बोला कि पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, तो आपके दिमाग के अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की कौन सी प्रॉपर्टी याद आती है? आ रही है आपको कुछ याद? हाँ कि ना बोलो। ना सर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है उसके अंदर जो उसके ऑपोजिट एंगल रहते हैं, हाँ यहाँ पे आप बुक से देख के बताओ कौन से ऑपोजिट एंगल है। चलो मैं आपको बताता हूँ, एस पी क्यू का ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? PQ। ओ आर हाँ एंगल का। पूरा, हाँ पूरा मुझे बताओ, जैसे मैंने एस पी क्यू बोला, आप मुझे बताओ वैसे। यस आर क्यू। एस आर क्यू, हाँ बिल्कुल सही। और मेरा पी एस आर का ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? PQR। पी क्यू आर, सही। इन दोनों का ऑपोजिट एंगल जो रहते हैं उनका सम क्या रहता है? 360। नहीं, 180 डिग्री रहता है। 180 180। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, जो मैंने आपको बोला ऑपोजिट एंगल, आप मुझे पूरा बताओ कि जो पहले मुझे, जैसे रुक, जो मैं आपको बताता हूँ, एंगल एस पी क्यू हाँ। प्लस एंगल एस आर क्यू का हम्म, सम जो है वो 180 डिग्री है। अब मुझे ओके। आप दूसरा दूसरा बताओ, ऐसी सेम जैसे मैंने बोला ना। यस आर क्यू हाँ, प्लस PRQ का सम 180। पी आर क्यू, एस आर PQR क्यू, PQR। एस पी क्यू, ठीक है। यस यस। हाँ, तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, रुक जाओ दिखाता हूँ मैं आपको। शो हो रहा है ना, ये अपना यस सम सर। कर। अब जैसी मुझे क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दिया हुआ है एंगल पी एस आर इक्वल टू 110 डिग्री, साथ में मैं फिगर भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे पी एस आर और क्यू, मुझे दिया हुआ है एंगल पी एस आर। पी एस आर मेरा 110 डिग्री है। तो अभी मुझे बताओ, आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, तो एंगल पी क्यू आर का सम कितना रहेगा? यस सर। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई ना ऑपोजिट एंगल वाली। चलो मैं लिख के बताता हूँ, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, दोनों ऑपोजिट एंगल है कि नहीं, ये एस हाँ। और ये क्यू, यस सर। इनका सम 180 डिग्री होता है। पी हाँ एस आर की वैल्यू मुझे पता है 110 है, तो पी क्यू हाँ। आर की कितनी वैल्यू होगी? PSR की कितनी? 110 क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले। 110 तो हाँ 70। हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, मेजर ऑफ आर्क
पी क्यू आर, ये हुआ पी क्यू आर, ये वाली जो है इसका रहता है, ये आपकी वो प्रॉपर्टी है कि हाँ सर। एंगल पी एस आर इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ एंगल मार्क ऑफ पी क्यू आर, इसका रहता है जो आपको दिया आर्क, पी क्यू आर्क जैसे हमें फाइंड करनी है, पी आर को ज्वाइन करो और जहां पे वो कहीं पे भी ऑपोजिट साइड के अंदर एंगल बना रही हो उसका वो हाँ हाफ रहता है। मान लो ये जैसे पी क्यू आर है ना आर्क, हाँ दिख रही है हाँ आपको, हाँ। इसको पी ज्वाइन क्यू किया मैंने, पी आर को ज्वाइन किया, आर से। हाँ और उसके बाद जहां पे भी ये लाइन दूसरे सेगमेंट में बनाएगी, मतलब ये वाली आर्क के ऑपोजिट वाले हाँ कहीं पे भी एंगल जो बनाएगी उसका वो ये रहता है पी एस आर इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ पी क्यू आर, मतलब ठीक। इस एंगल का हाफ करना है हमें आर्क पी क्यू आर का मेजर फाइंड करने के लिए। समझे कि नहीं, यस सर। कि दोबारा रिपीट करूं? नो, समझ में ठीक है, आया। अब मेरे पास पी एस आर दिया हुआ है 110 डिग्री इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ऐसी है। हाँ, अब मुझे आप बताओ आर्क का कितना मेजर हुआ, कौन सा आर का? दिख रहा है आपको कि नहीं? पी क्यू आर का। हाँ, आर्क पी क्यू आर का बताओ कितना हुआ, ये मैं आपको लिखा है फॉर्मूला। वन। समझे कि मैं बताऊं? सर वन वन हंड्रेड से का मल्टीप्लिकेशन करने का ना। हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो टू नीचे है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, वन ट्वेंटी बताओ टू क्या आता 122। है, ऐड नहीं करना, ये देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना ना, ये इनटू, टू जीरो जार जीरो, टू टू वन जार टू, टू वन जार टू, ये आना 220, है ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे हाँ को उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये क्यू आर, अब मुझे ये वाली देखनी है। अब मैंने आपको पहले बताया था ना कि कौन सा भी हम, जो मैं आपको इधर नई फिगर बना के दिखाता हूँ, ऐसी कुछ नई फिगर है पी एस आर। अब मुझे देखना है मेजर ऑफ आर क्यू आर, ये वाली, हाँ ठीक है। अब ये आर क्यू जो है मेरे सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक ये ऊपर वाला हिस्सा, पी क्यू और ये जो हाँ जहां पेन में मार रहा हूँ ऊपर, और एक ये नीचे वाला, यस सर। ठीक है। हाँ अब मुझे आर्क ये वाली फाइंड करनी है ना, हाँ। तो पी क्यू ये आर। कॉर्ड है, वो जहां पे भी एंगल बनाएगी, मतलब हाँ ये वाला, वो मुझे चाहिए बस। ओके। जैसे कि अब फिर इधर आएगा जो आपका वो ये थ्योरम रहती है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये रहेगा। ये हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसे करके, जो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी कर दिया ऑपोजिट साइड पे, वो हाँ याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको ओके कि ऐसे याद करना है, ओके ठीक है। अब ओके। मुझे क्वेश्चन के अंदर उसने पहले से ही दे रखा है, एक मिनट,
मिनट रुक जाओ। हाँ, अब उसने क्वेश्चन में मुझे पहले से ही दे रखा है ये साइड साइड पी क्यू, क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों सेम है, ये देख रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर क्यू, ये दोनों मुझे इक्वल दी रखी हैं। यस। अब मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, जब दो साइड इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? इंसोलेशन। हाँ हाँ हाँ, वही। हम जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल कितने रहते हैं उसके? इक्विलेटर के 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल कितने रहते हैं? 360। नहीं नहीं नहीं, गलत सोच के बताओ आप। इक्विल आप ये ना कहीं पे नोट कर लो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल रहते हैं ना, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के इक्वल होते हैं वो। ओके 60। 60, ठीक है। ओके। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिसकी मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, हाँ। ठीक है। तो ये ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हाँ। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो ये दो साइड्स होती हैं उसके जो साथ वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की 90। प्रॉपर्टी है, सेम होते हैं, 90 नहीं हो सकते। हाँ। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल कभी 90 हो ही नहीं सकते। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? पूछो, क्यों सर? आप खुद सोचो थोड़ा, सोच सकते हो आप? यस सर। देखो, आपको इतना पता है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल रहते हैं उनका सारों का सम कितना रहता है? पता है आपको? हाँ कि ना? नो सर। अच्छा, अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। मान लो ये कोई भी मेरा ऐसे कोई भी एक ऐसे ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। इसके अंदर हाँ। मेरे को प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर का सभी का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ओके। ठीक है। ये याद रखना, याद। ओके। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल रहते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। ये हमेशा सत्य की बात है, ओके। इस ये कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। अब चलेगा। हम अपनी बात में थे कि एक ट्रायंगल के अंदर दो 90 डिग्री के एंगल क्यों नहीं बन सकते। टू। अब देखो, आप इधर पुट करके देखो। मान लो मैंने ये पी का एंगल 90 ले लिया, 90, क्यू एंगल भी 90 ले लिया, हाँ। ठीक है, और आर एंगल मेरे को पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं? यस सर। 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। अच्छा, ये मैं उस साइड पे लेके जा सकता हूँ। हाँ सर। तो 180 वो माइनस माइनस 180 होगा। कितना हुआ? क्या हाँ। आपने कुछ पूछा? वो उस साइड पर चला जाएगा ना 180। हाँ, तो कितना बना एंगल आर, कितना आया फिर? 180 माइनस 180 हुआ, 0। जीरो आ गया। यस। अब मुझे ये बोल रहा है एंगल आर जीरो है। हाँ। अगर एंगल आर ही मेरा जीरो हो गया तो वो तो फिर ट्रायंगल रहा ही नहीं। अब समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो इसका हाँ। मतलब है एक ट्रायंगल के अंदर दो 90 डिग्री के एंगल कभी बन ही नहीं सकते, वो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा फिर, यस। ठीक है। हो। हाँ,
और अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। मैं आपको बात कर रहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो दो इक्वल साइड्स है, पहले तो सीधा बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो जिसकी दो साइड इक्वल है। यस ठीक है, वो मेरे को अभी नहीं जानना कौन सी साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बस मुझे इतना पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल है। हाँ ठीक है, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ध्यान से सुनना। कौन सी भी साइड है इक्वल वाली, मैंने ये वाली मान ली, ठीक है। यस अब उसके साथ एक ये बेस होता है ट्रायंगल का, ये दो बीसी साइड बीसी बेस है। हाँ ये जो इक्वल साइड्स बना रही हैं बीसी के साथ, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होते हैं। यस अब मुझे इतना पता है एंगल बी और सी इक्वल होते हैं, चाहे जिसके मर्जी इक्वल हो, 90 डिग्री के तो इक्वल हो ही नहीं सकते। हाँ ये तो आप मानते हो ना, कि यस सर कुछ भी हो सकता है एंगल। हाँ ठीक है, अब ओके मैं अपने क्वेश्चन पे वापिस आ रहा हूँ। अब मैं अभी थर्ड पार्ट पे हूँ, ये वाला मेजर ऑफ एंगल क्यू आर, आर्क हाँ क्यू आर। ठीक है, अब ओके मेरे को था कि जो मेरी आर क्यू है वो मेरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक ये बड़े वाला पोर्शन है ये और वाला, एक यस और एक छोटे वाला है। हाँ ठीक है, अब मेरे को याद करने का मुझे तरीका बता है कि जो मेरी आर्क मेजर ऑफ आर्क क्यू आर मुझे चाहिए, तो उसके लिए यस मैं क्यू आर को ज्वाइन करूंगा। उसके बाद ये जो क्यू आर है वो सर्कल के ऊपर ऑपोजिट साइड पे, हाँ यानी कि ये जितना भी बड़ा वाला रीजन है इसके ऊपर कहीं पे भी जो एंगल बनाती है मुझे बस वो चाहिए। उसके बाद मेरे को ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा और मेरा क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी जो मेरा क्वेश्चन है। ओके ठीक है, यस अभी मुझे क्वेश्चन के अंदर से पहले ही उसने दिया हुआ है पी क्यू और आर क्यू बराबर है, हाँ क्यू और आर क्यू बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ट्रायंगल पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल हुआ, मैंने पहले बोला था। सोचो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो तो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोलेस ट्रायंगल हाँ बिल्कुल सही। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है क्योंकि मुझे दिया हुआ है दो साइड इक्वल है। यस ठीक है, और हाँ मैंने अभी आपको बताया किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, इसमें चलो मुझे बताओ बेस कौन सा है। बेस हाँ, आर आर क्यू नहीं, मैंने आपको बोला जो यस दो इक्वल साइड रहती है ना, हाँ वो तो दो इक्वल साइड होगी। अब इक्वल साइड बेस इक्वल नहीं हो सकता ना, तो बेस मेरा होगा पी आर। समझे? यस यहाँ पे भी देखा ना आपने ए बी सी के अंदर ए बी और ए सी बराबर हुए, तो हाँ ये देखो ये दोनों हाँ बराबर हो गए तो बची कौन सी साइड, बी सी, तो वो बेस हो गया। यस इधर भी वैसे ही है, इधर हाँ पी क्यू और आर क्यू बराबर हो गए तो बचा कौन सा, पी आर, वो बेस हो गया। समझे ना? यस सर तो अब मैंने आपको बोला कि जो दो इक्वल साइड रहती हैं वो बेस के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल, वो दोनों इक्वल होता है। यस समझे कि नहीं? सर रिपीट समझा दो ना हाँ, मैं नया पेज पे बताता हूँ। मैं आपको बोला सबसे पहले अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो हाँ तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? दो साइड आइसोलेस ट्रायंगल हाँ, और अगर तीन साइड इक्वल हो तो? इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे एंगल कितने होते हैं? 60 हाँ, 60 डिग्री होते हैं।
और हाँ मैंने आपको पहले बताया ये यहाँ पर ये कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, उसके सारे एंगल का जो सम है वो कितना रहता है? 180। 180। क्या ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं हो सकते? सर उसकी नो 180 हो गई तो 90 + 90 180। हाँ और 3 एंगल के सम भी 180 होती है। हाँ तो 180 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और जीरो आएगा उत्तर। आंसर जीरो हाँ आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल जीरो आएगा तो वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही, है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अभी मैं आपको दोबारा आइसोसेलेस पे लेके आता हूँ। अभी मैंने बोला कि जो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मुझे दिया है तो दो इक्वल साइड होती हैं, ठीक है। यस। इस ट्रायंगल के अंदर ए बी और ए सी इक्वल हुए, दिए हुए हाँ। हैं मेरे को पहले से। यस। अब अब मुझे चाहिए इसमें से बेस कौन सा है, बेस साइड कौन सी है। बेस बेस ना बीसी है। हाँ, कैसे आया बीसी? ट्रायंगल हमको ए बी दिया है और ए सी दिया है। हाँ तो उसका बेस बीसी आएगा ना। हाँ, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अब मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है। अब ये साइड दी हुई है जो दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। यस। अब जो ये साइड है वो बेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, ठीक है। ए बी। बी बी, ये वाला बी एंगल। और ये साइड मेरा बेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ए सी। एंगल बताओ, एंगल। एंगल ए बी सी। ये वाली साइड, ये वाली ए सी। ए सी बी। जब भी हम एंगल को नाम देते हैं ना, उसका वो रहता है, 3 अक्षरों में रहता है, ए बी सी। या फिर मैं इसको सीधा बोल सकता हूं, ये इसके बराबर ही है, बी। चाहे मैं ये कह दूं, चाहे मैं ये कह दूं, बात एक ही है। यस। क्योंकि देख रहे हो ना आप, ए बी सी, और अगर मैं सीधा बी बोलूं तो एक ही बात है। यस सर। और अभी मैं आपको वापस लेके आ रहा हूँ एंगल वाली प्रॉपर्टी पे, कि ये साइड जो दो इक्वल साइड रहती हैं वो आपने देख लिया, हाँ। और आपने बेस भी देख लिया, बेस है अपना बीसी। ए सी। जो इक्वल साइड है ये वाला, ये साइड इक्वल है ना, यस। ए बी। ये, हाँ, ये जो एंगल बेस के साथ बनाती है, यस। यानी कि एंगल ए बी सी, ठीक है। ओके। और एसी लाइन जो है, एसी लाइन, वो मेरी बेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? एंगल ए एंगल ए सी। अब पूरा मैं बोला, जा तो तुम सीधा बोलो एंगल सी, जा तो तुम बोलो ए सी बी, ये रहता है। यस। जहां से शुरू करो वहां पे खत्म, मतलब यहाँ से आपने शुरू किया, ऐसे 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 करके ऐसे घूमना होता है। ये ओके। होता है प्रॉपर एंगल बताने का तरीका, यानी कि ये वाला एंगल। मैं अब आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। जैसे अब सुनना, मेरे को दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ। उसके अंदर दो साइड इक्वल है, ए बी और ए और सी, ठीक है। यस। अब दो साइड मेरे पास आ गई इक्वल है, तो तीसरी साइड तो मतलब बेस ही हुई फिर। यस सर बी सी। अब बेस ही हुई। अब मुझे ए बी दी हुई है, हाँ। जो बेस के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल। हाँ। और एक साइड ए सी, जो ये दोनों इक्वल है ना, वो बेस के साथ, एसी लाइन बेस के साथ जो एंगल बना रही है, यानी कि ए सी बी, अर्थात एंगल सी। यस। ये ये सेम। दोनों, हाँ ये दो के एंगल सेम है। हाँ, ये दोनों एंगल सेम है, चाहे जितने मर्जी डिग्री के हो, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, यस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। ओके। समझे कि नहीं?
यस सर, समझ में आया। हाँ, तो अभी मैं आपको यहाँ पे वापस लेके चलता हूँ अपना ओरिजिनल क्वेश्चन जो है। मेरे को ये दी हुई है पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। यस। यहां मैं वापिस आया पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, तो यहाँ पे मेरा बेस क्या हुआ? बेस पी के पी आर। हाँ, और मेरी जो इक्वल साइड है वो बेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? मुझे नाम बताओ उसका एंगल का। इंसुलेशन ट्रायंगल। कौन सा? इक्वल इक्विलेटरल एंगल। नहीं नहीं नहीं, दोबारा बोलो। इंसुलेटेड एंगल। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं बना ये, क्योंकि दो साइड इक्वल है। हाँ। अब मुझे बेस पी आर मिला हुआ है, यस। तो जो मेरी इक्वल साइड बेस के साथ जो एंगल बना रही है, हाँ। ये वाला एंगल, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ओ। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये एंगल का आप नाम बता दो मेरे को बस। पी आर का। पी आर, पी, जब हम दो शब्द यूज करते हैं ना, पी और आर, वो एक लाइन बना बताती है या फिर आर्क। और एंगल जो रहता है वो तीन अक्षरों से डिसाइड होता है। अब पी जहां क्यू से आर। शुरू, पी क्यू आर ये वाला एंगल होगा। जो एंगल, मान लो ये वाला एंगल चाहिए ना, उससे पहले भी जाओ और उसके बाद जाओ, यानी हाँ। कि आर पी क्यू। हाँ। और ये वाला एंगल हुआ, अब आर एंगल है ना, ये तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन मुझे बोलना है पी आर क्यू। ठीक है, ओके। आप ये भी तो सोच सकते थे एस आर क्यू क्यों नहीं है, सोचा आपने? हाँ सर, सोचा। क्यों नहीं है? अगर मैं बोलता हूं एस आर क्यू, ये लाइन से मैं चला और यहां पे पहुंचा, तो क्या वो ये वाला एंगल नहीं बताएगा, इतना बड़े वाला? सर नहीं बनाएगा वो। एस आर क्यू बताएगा कि नहीं कि ये वाला बड़े वाला एंगल है वो? हाँ सर। लेकिन मुझे बड़े वाला एंगल तो जानना ही नहीं है, मुझे तो ये छोटे वाले एंगल से काम है। ओके। तो मेरा हुआ एस आर क्यू। ठीक है, ओके। अब मेरे को दिया हुआ है कि ये दो एंगल बराबर हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं, आप मुझे देख के बताना आपको समझा है कि नहीं। एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। समझे? यस। ये दोनों एंगल मेरे को बराबर दिए हुए हैं, इसको मैं अभी के लिए ले लेता हूँ कुछ एक्स है। हाँ। एक्स मतलब कुछ भी। यस। ठीक है, तो यस। अभी मैंने आपको पहले बताया कि सारे एंगल्स का सम क्या रहता है ट्रायंगल 180। में। हाँ, तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है पी आर क्यू। यस। तो इसके अंदर मैं लगाता हूं पी आर क्यू के अंदर, इसको मैंने एक्स बोल दिया था हाँ। और इसको भी मैंने एक्स बोल दिया। यस। ठीक है, तो मेरा हुआ एक्स प्लस एक्स, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, प्लस ये वाला एंगल पी क्यू आर। ठीक है, यस। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हुआ होता है? 180। हाँ, ठीक है। यस। अब मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा पूछ रहा था मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना होता है? 180। ए 100 110। पी क्यू आर पूछा उसने, पहला क्वेश्चन मेरा बता पूछ रहा था ना, तो हमने पहले क्वेश्चन में तो लिखा तो था ये 70 डिग्री आता है, क्योंकि मुझे पी एस आर 110 डिग्री दिया हुआ है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पी एस आर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है, उसके अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। समझे कि नहीं, कि दोबारा बोलूं? सर दोबारा समझ दो।
हाँ, स्टार्टिंग की सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है उसके अंदर जो ऑपोजिट एंगल है, यानी कि इसके अंदर ही देख लो आप, पी एस आर और हाँ पी क्यू आर, ये दोनों ऑपोजिट है। यस इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है, ठीक है। ओ और इधर ये वाली साइड पे ऑपोजिट है पी आर क्यू और पी पी एस पी क्यू। एस पी क्यू हाँ, एस पी क्यू और एस आर क्यू, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, यस ठीक है। ओ यस इन सभी का, इन दोनों जो एंगल ये है, ये पी एस आर और पी क्यू आर, इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये मेरा पहला क्वेश्चन कहता है, हाँ ठीक है। पी एस आर मेरे को 180 डिग्री दिया हुआ है, मेरे को एंगल पी क्यू आर फाइंड करना था। ये देखो पहला क्वेश्चन। एंगल पी क्यू आर 70 था। हाँ 70 था। अब मैं अपने ये वाले पार्ट पे आ गया, थर्ड पार्ट के अंदर। उधर मेरे को पी क्यू आर एंगल की जरूरत पड़ गई है। हाँ पी क्यू आर एंगल कितना है? 70 हाँ, 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस एक्स कितना होता है? एक्स कितना? 2x हाँ, अब 70 को तो उस साइड ले जाओ, क्या बना? माइनस माइनस 110 माइनस बना कि प्लस बना? प्लस 180। हाँ, प्लस 110। और इधर मेरा 2x ऐसे का ऐसे ही रहा। हाँ ये क्या बना? 2x इक्वल टू 110। x मेरा क्या बना फिर अब? 110 अपॉन 2 हाँ करो। टेन सर 10 आया 110। देखो, आप जब भी मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन करते हो ना, तो आप जो कैलकुलेशन करते हो उसको दोबारा चेक करना होता है, ठीक है। ए ये बात पकड़ के चलो, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो ही जाती है। यस सर लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, जो आपकी गलती करने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ए ठीक है। अब मेरा, मुझे x चाहिए, ये बना 110 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैं इधर आया, मुझे चाहिए 110 डिवाइड बाय 2। 110 डिवाइड बाय 2, 2 5 10, ठीक है। इसको वन मैंने माइनस किया, ये बना 1, और जीरो इधर से आया, ये बना 0। अब बना ये 5 दोबारा से 10, इसको मैंने माइनस किया, ये बना 0, अंदर मेरा 0 आ गया। इसका मतलब आंसर ये है 55 डिग्री। यस यानी कि मेरा मेजर ऑफ आर्क क्यू आर होता है 55 डिग्री। ये मेरा हुआ थर्ड पार्ट, हाँ ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट है एंगल, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। उस सब की एडिशन होगी सर किस सब की? एंगल पी क्यू आर की पी मेजर क्यू क्यू आर आर। आप सवाल को ध्यान से पढ़ो, मैं आपको दोबारा से पूरा बताता हूँ। पी क्यू आर मेरे को आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ था, हाँ ठीक है। इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था पी क्यू और आर क्यू बराबर है, तो उससे मैंने दिमाग लगा के सोचा कि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुए,
हुए कि नहीं? यस। आइसोसेलेस ट्रायंगल की मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि जो बेस रहता है यानी कि पी आर, वो जो साइड के साथ एंगल बनाता है, ये साइड जो बेस के साथ एंगल बनाती है, ये हाँ। वाली और ये वाली, वो दोनों बराबर रहते हैं। यस है सेम। कि नहीं? ठीक है। हाँ। और मेरे को एक और बात पता थी कि जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम है वो कितना रहता है? 180। हाँ। दो एंगल मेरे इक्वल है, तीसरा एंगल मेरे को ये है, ये तो मेरे को पहले पार्ट में पता लग गया था, हाँ। 70 डिग्री आया था। यस। उसके बाद मैंने अपना सारा कैलकुलेशन लगा के मेरा एक्स आ गया था 55 डिग्री। आया था कि नहीं? यस। अब एक्स मेरा 55 डिग्री आ गया। अभी तक मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। सर। क्वेश्चन के अंदर मेरे को उसने पूछा था एंगल ये आर पी क्यू नहीं निकालना, उसने मेरे से पूछा था एंगल क्यू आर, आर्क जो क्यू आर है वो निकालो। हाँ। अब आर क्यू आर का मेरे पास एक फॉर्मूला मुझे पहले से ही प्रॉपर्टी के अंदर याद है, आर पी क्यू, यानी कि आर पी क्यू, मैंने आपको पहले बोला था ना, आर क्यू में जो आर्क है वो दो हिस्से में डिवाइड करती है सर्कल को, एक छोटा और एक बड़ा। हाँ। आर क्यू देखो छोटी है ना, आर, यस। तो ये जो ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बनाएगी सर्कल के ऊपर, ये सर्कल के ऊपर इसने एंगल बनाया कि नहीं बनाया? ये हाँ 1 PQ। आर पी क्यू बनाया कि नहीं? हाँ। तो वो मेरे को प्रॉपर्टी कहती है आर पी क्यू इक्वल टू होता है हाफ 1 1/2 ऑफ मेजर ऑफ आर क्यू आर। QR। ठीक है। अब हाँ। मेरे को आर पी क्यू, या जो मेरा एक्स डिग्री का था, जो मैंने माना ना इसको आर पी क्यू और पी आर क्यू एक्स के हैं, यस। क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के थे और मुझे प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जिसको मैंने एक्स मान लिया। हाँ। अब मेरे को आर पी क्यू पता लग चुका है, एक्स जो है वो मेरा 55 डिग्री के इक्वल है। फिर हाँ। मैं लिख दिया 55 इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। होता है कि नहीं? यस। अब हाफ को तुम उधर ले जाओ, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जो कि तुम मुझे बताओगे। 70। मैंने आपको दोबारा पहले भी बोला है, मैथ्स के अंदर गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। मैं आपको दोबारा, आप दोबारा एक बार सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप एक बार सोचो थोड़ा। सर 110। हाँ बिल्कुल सही। और एक और बात है, जब भी मैथ्स करो तो आपने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, जो करना है खुद करना दिमाग लगा के। यस सर, मैं टेक्स्ट बुक में करता हूँ। हाँ, तो अपने पास आंसर आ गया 110, जो कि है थर्ड पार्ट का आंसर। समझे? और फोर्थ। हाँ, फोर्थ, हमारा फोर्थ पार्ट पहले से ही सॉल्व हो चुका है। अब आप पूछोगे कैसे? इससे। उसने पूछा है मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। अब मैं फिगर पे आया, पी आर क्यू क्या है? पी आर क्यू, ठीक है। हाँ। मैंने थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्टिंग में बोला था मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, जो मेरी इक्वल साइड है वो बेस के साथ जो एंगल बनाती है, ये वाला और ये वाला, वो दोनों इक्वल रहते हैं। हाँ। और वो दो इक्वल एंगल को मैंने एक्स मान लिया था, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ठीक है। कौन कौन सा सर? एंगल आर पी क्यू और एंगल पी आर क्यू
स्टार्टिंग में मैंने एक्स बोल दिया था, ये देखो लिखा हुआ है मैंने, हाँ ठीक है। यस सर। एक्स मैंने बोल दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रायंगल के जितने भी सारे एंगल हैं उनका सम क्या रहता है। 180। हाँ, तो मैंने ये सब कुछ कैलकुलेट करके एक्स मेरे पास आ गया था 55 डिग्री। यस 55 डिग्री आ गया। अब मैंने एंगल आर पी क्यू, जो कि है आर पी क्यू, और पी आर क्यू को मैंने एक्स डिग्री बोला था। एक्स मेरा आ गया 55 डिग्री, आया कि नहीं। हाँ अगर तो मेरा फोर्थ पार्ट मुझे पूछ रहा था एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या है, वो तो मैंने पहले निकाल दी। पी आर क्यू की वैल्यू एक्स है और एक्स की वैल्यू मैंने 55 डिग्री निकाल दी हुई है, तो मेरा हो गया क्वेश्चन। 55। ठीक है, यस समझे कि नहीं। यस सर समझ में आया। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस सर बहुत अच्छा है, सिंपल था। हाँ हाँ, करने के बाद सब क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के अंदर एकदम शुरुआत के अंदर जो हमें सोचना आना चाहिए वो सोचना है। यस सर। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा है और मुझे क्या क्या निकालना है। ठीक है, यस सर। अभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइम हो चुका हुआ है। थर्ड क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। ओके चलेगा। हाँ चलेगा, हाँ बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। अभी मेरे को क्वेश्चन 3 बोल रहा है, एम आर पी एन इज साइक्लिक। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो वैसे वैसे कर दो, को ड्रॉ कर दो फिगर। अब मुझे बोल रहा है एम आर पी एन, पहले मैंने सर्कल बनाया, उसके अंदर मैंने एक ऐसे ही क्वाड्रिलेटर कोई भी बना दिया, एम आर पी एन। और एक और बात जानने की, कि जब भी हम लिखते हैं तो साइकिल के अंदर चलता है हमेशा। उसने मुझे बोला ना एम आर पी एन, ऐसे हाँ सीधा सीधा लिखा ना एम आर पी एन, तो मैं भी सीधा सीधा लिखूंगा सर्कल के अंदर ही, साइक्लिक ऑर्डर के अंदर, मतलब एम आर पी एन। ठीक है, ऐसे यस गोल घूम रहा है ना, आपको दिख रहा है ना ये ऐसे गोल घूम रहा है। यस। मैं ऐसे नहीं कर सकता एम आर इधर लिख दिया और पी एन इधर लिख दिया, तो वो तो कभी सर्कल में ऐसे गोल घूम ही नहीं सकता। नहीं। ठीक है, एम आर पी एन। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था, दूसरे क्वेश्चन के अंदर, कि जो सर्कल के अंदर ऑपोजिट एंगल का सम है वो कितना रहता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अपोजिट एंगल का। हाँ, यहां मैंने आपको बताया था ना, पी एस आर और पी क्यू आर ये दोनों ऑपोजिट एंगल है कि नहीं। 60। कितना। 60। नहीं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। 120। ऐसे देखो, आप तुक्का मत मारो ना फिर, और फिर मुझे समझ नहीं आया लगेगा कि आपको सच्ची में आता है कि नहीं। मान लो आपका तुक्का सही हो जाता तो मैं तो बोलता हाँ आपको आता है। जहां आपको लगता है कि नहीं आता तो वहां सीधा बोलो कि नहीं आता मेरे को, सर मैं बता दो। दोबारा बोलूंगा। हाँ, मेरी सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला कोई भी फिगर जो सर्कल को टच करता है, यहाँ पे पी एस आर क्यू ये सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं, हाँ तो इसका मतलब ये साइक्लिक हुआ। जो क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाली सर्कल को टच करे उसको मैं साइक्लिक बोलता हूं, मैं नहीं, मैथमेटिक्स बोलती है। ठीक है, यस। हाँ। तो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है एम आर पी एन साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब एम आर पी एन मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, उसके अराउंड सर्कल होगा। वैसे तो मैंने उल्टा बना दिया था, पहले सर्कल बनाया फिर उसके अंदर एम आर पी एन, ताकि फिगर अच्छी लगे, बस। ठीक है, यस अब उस वापिस आता हूं मैं। हाँ बोलो कुछ। सम क्या होती है? क्या होती है। सम। हाँ वही मैं वापिस आ रहा हूँ। पी एस आर और पी क्यू आर ये दो ऑपोजिट एंगल्स हैं,
उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। 180। हाँ ठीक है। यस। ऑपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक के अंदर 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे दूसरा भी है ऑपोजिट एंगल, एस आर क्यू और एस पी क्यू। ठीक है, यस। ये मेरा हुआ 180 डिग्री। यहाँ पे हुआ एंगल एम, ये वाला, और एंगल पी, ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑपोजिट है। हाँ। वैसे ही ऑपोजिट एंगल तो ये भी है, एंगल एन और एंगल आर। हाँ। ठीक है, अभी तक मैं क्वेश्चन पे नहीं आया, मैं आपको सिर्फ यही समझा रहा हूं कि जैसे ही उसने मुझे साइक्लिक बोला तो मेरे दिमाग के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो मेरे दिमाग के अंदर आना चाहिए। यस सर। हाँ, अब मेरे को क्वेश्चन पे मैं आया, एंगल आर मेरे को दिया हुआ है ये, एंगल एन मुझे दिया हुआ है ये। अब मुझे बोल रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर एंड एन। ठीक है, हाँ। अब सोचने वाली बात है, वो मेरे से बोल रहा है आर और एन फाइंड करो, और खुद ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एंगल आर ये है, एंगल एन ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल आर के अंदर एक छिपा हुआ है एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, यस। वो मुझे बस एक्स फाइंड करना है। जैसे ही मैं एक्स फाइंड करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा, मेरा एंगल आर भी आ जाएगा, एंगल एन भी आ जाएगा। ठीक है, यस। अब मैंने आपको बोला एंगल एन और आर ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ। अब मैं एंगल आर लिखूंगा 5x माइनस 13, ये मेरा हुआ एंगल आर, ये ये 13 है। ठीक है, हाँ। प्लस एंगल एन है मेरा 4x प्लस प्लस 4, ये किसके इक्वल होगा? दो ऑपोजिट एंगल का सम। 180। हाँ, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब मेरे को दिख रहा है एक्स वाली टर्म ये दो हाँ। है कि नहीं? कौन सी सर? हाँ, 2 5x और 4x, ये दो एक्स वाली टर्म है, हाँ। तो एक्स वाली टर्म कंबाइन कंबाइन हो जाएगी। यस। 5x प्लस 4x कितना होता है? 9x। हाँ बिल्कुल सही। और -13 और +4 कितना होता है? सर देखिए साइन। ध्यान से करना। माइनस करावी मोठीची साइन घ्यावी म्हणजे सर 9 येईल, -9 येईल। हाँ -9 इक्वल टू क्या होगा? 180। हाँ, अब मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, कॉमन नहीं ले रहा इसको। ये मेरा बना 9x इक्वल टू, ये -9 है तो इस साइड जाके क्या होगा? +9। हाँ, 180 प्लस 9, जो कि कितना होता है? 189। हाँ, और ये बना 9x। अब 9 है तो वो इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? डिवाइड। हाँ, x इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 9। अब इसका आंसर आप मुझे बताओ कितना होगा? जब ऐसे समझ नहीं आए तो लॉन्ग डिवीजन कर लिया करो। सर 11। कितना? 11। आप दोबारा एक बार सॉल्व करके देखो। 21। हाँ बिल्कुल सही।
एक्स मेरा आया 21। अब मेरा क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा था, फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर और एंगल एन। आर मेरे को दिया हुआ है, एंगल आर इक्वल टू 5x - 13, ठीक है। यस। अब मेरा एक्स मेरे को मिल गया, कितना है एक्स मेरा, 21। हाँ 21 मैं इधर पुट किया, 21 - 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 5 और 21 को, 105। हाँ -13 करो, कितना हुआ, 5 माइनस 13 7 सर 92। हाँ बिल्कुल सही। एंगल आर मेरा आ गया है 92 डिग्री, ठीक है। हाँ और क्वेश्चन के अंदर मेरे को पूछ रहा है एंगल एन भी बताओ। एंगल एन है मेरा 4x + 4। एक्स मेरा कितना आया था, एक्स हमारा 2 ये क्या है, 21। हाँ एक्स मेरा आया था 21। अब मुझे आप ये सॉल्व करके बताओ, 4 × 21 + 4 कितना होगा। इडियट। हाँ बिल्कुल सही, ये हो गया आपका 88। तो मैंने आपके आज 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब बाकी के कितने हैं, ये 8 क्वेश्चन है ना। तो अब मैं आपकी कल क्लास लूंगा, तो उसमें आप ये सब करके आना, चलेगा। ठीक है। जो आपको उसमें डाउट लगेगा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, जो मतलब मेजर मेजर था ना, कि जो सब बड़ा बड़ा था काम, वो मैंने आपको बता दिया आज, कि जो यूज होगा आगे क्वेश्चन के अंदर। सर 5th क्वेश्चन। अभी तो देखो टाइम हो गया है, मैं कल ही ले पाऊंगा, चलेगा। ठीक है। तो मैं आपको कल, ये जो आपको डाउट लगेंगे ना, वो आप मुझे बता देना, तो फिर मैं आपका वो कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। ठीक। और जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज आज बताई हैं, जैसे हाँ कि एंगल, सभी एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और उसका जो बेस के साथ जो एंगल है, वो दोनों इक्वल होते हैं, हाँ ठीक है। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है, सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, उनका सम क्या होता है, क्या होता है, 180। हाँ बिल्कुल सही, 180। और जो एक आर्क की है प्रॉपर्टी, कि आर्क क्यू आर, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, आर्क क्यू आर वाला, वो हमने कैसे निकाला, आर्क पी क्यू आर का कैसे निकाला, 1/2 इंटू एम। हाँ हाँ, जो भी है वो आप सब याद कर लेना। और मैं आपकी ये बुक में देख रहा था, जहां पे ये लिखा होता है ना, रिमेम्बर दिस, हाँ वो आप अच्छे से कर लिया करो, वही आगे मतलब यूज्ड होता है सारा एकदम। चलेगा। हाँ, अब बाकी ये 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए, आगे के क्वेश्चन आप खुद करो, उसमें जो डाउट लगता है वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो आज के लिए बस फिर इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, चलो गुड बाय। अरे रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप पे डाल दो ना। हाँ वो डाल देता हूँ मैं, चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड हाँ नाइट गॉड, सर। गॉड ब्लेस।